नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको पूरे दिन की थकान को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण जब हमारे हाथ पैरों में सुन्नता या झुंझुनाहट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या फिर हम कहें कि अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द, थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आप इन अभ्यासों को 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के प्रैक्टिस करने से आप अपने नीज और अपने कमर को आराम दे सकते हैं, और यह अभ्यास हमारे लेग की मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी बेस्ट अभ्यास होते हैं। पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे विपरीत करणी आसन। इस अभ्यास को आप अपने बिस्तर पर भी एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों, और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित करना है। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है, और यह अभ्यास मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। या तो फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे लगाकर ऐसे भी इसे मेंटेन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए, हिप्स, थाई, पिंडलियों के दर्द को दूर करने के लिए हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे पैर के पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और ऐसे अपने पैरों को अप डाउन करना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। आप योग मुद्रासना को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन या सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है, और यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर को आराम देने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही योग मुद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे नौकासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी ऐसे स्टार पोज में आपने बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने दोनों नीज को ऐसे मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे रख लेते हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सबसे पहले ऐसे सीधे करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना होता है। यह अभ्यास हमारे पैरों में दर्द और थकान को दूर करता है, और इस अभ्यास को करने से हमारे नीज को रिलैक्स मिलता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं, और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे ही सीधा करते हैं, और एक आरामदायक अवधि के लिए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास हमारे पैरों में दर्द, थकान को तो दूर करता ही है, इसके अलावा यह अभ्यास हमारी कोर मसल्स की मजबूती के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग।
फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ये हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ही सीधे करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आने की कोशिश करते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों पैरों को एक पैर के ऊपर से दूसरे पैर को ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेना है और अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारी बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे हिप्स, थाई, नीज, संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए ऐसे सीधे भी कर सकते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्रणाम आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। आप इस प्रणाम आसन को ऐसे ही 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास भी रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।